नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका हिंदी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर बहुत गरमाई हुई है और इस पूरे विषय में अभी तड़का लगा है उत्तर प्रदेश का। जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के सरकार ने लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लाउडस्पीकर जो है लगभग 11,000 लाउडस्पीकर्स ये उखाड़ दिए हैं, निकाल दिए हैं और 35,000 ऐसे धार्मिक स्थल है जहां के लाउडस्पीकर्स की आवाज की जो मर्यादा है उसको उन्होंने सुनिश्चित किया है। उनका ऐसा कहना है या फिर पूरा जो स्टैंड है योगी आदित्यनाथ की सरकार का वो ऐसा है कि आप अपना जो धर्म है, अपनी जो श्रद्धा है वो अपने घरों में रखिए, अपने प्रार्थना स्थलों में, धर्म स्थलों में रखिए, पर इस तरह से रखिए कि उससे जो तकलीफ है बाकियों को ना हो, आम आदमी को उसकी तकलीफ ना हो। तो ये जो उनका स्टैंड है वो उन्होंने लिया है और इसी के अंडर उन्होंने बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल है जहां की पूरी जो लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम है वो निकाल दी है और कई जगह पे उस ऊपर मर्यादा डाल दी गई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार है जिन्होंने इस पूरे विषय में एक सर्वदलीय बैठक, सर्वपक्षीय बैठक मराठी में जिसे बोलते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग ऐसी बुलाई। वो क्यों बुलानी पड़ी? क्योंकि महाराष्ट्र में इस मुद्दे को छेड़ा राज ठाकरे ने। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये लाउडस्पीकर नहीं हटे, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जगह जगह पर हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। भाजपा के नेता मोहित कंबोज, उन्होंने इस पूरे विषय में लाउडस्पीकर डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान कर दिया। वो डिस्ट्रीब्यूशन होने भी लगा, बहुत जगह पर हनुमान चालीसा बजने भी लगी और इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उन्होंने इस विषय में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है इस सब के बारे में, जो पर्यावरण के पूरे विषय को लेकर है, रात को 10 बजने के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर आप नहीं लगा सकते, तो उसी तरह से ये सब नियम सब धार्मिक स्थलों को भी होंगे। पर हम किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर से लाउडस्पीकर हटा नहीं सकते और उन्होंने ये करते समय हमेशा की तरह केंद्र के मोदी सरकार के ऊपर निशाना लगाया और उनकी तरफ हाथ दिखाया कि वो करे, जिसको डॉज करना या फिर पास करना बोलते हैं वैसा उन्होंने पूरा जो है वो उनकी तरफ फेंक दिया कि मोदी सरकार इसमें निर्णय ले और वो मतलब पूरे देश में लागू हो जाए। और उन्होंने कहा कि हमें कुछ इस तरह के अधिकार नहीं है, वो अधिकार केंद्र सरकार को है। तो अभी सवाल यह पैदा होता है दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की सरकार को लाउडस्पीकर के ऊपर कुछ कार्रवाई करने के अधिकार नहीं है तो यूपी सरकार को यह अधिकार कहां से आए? यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है, अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कर रही है, तो वही अधिकार महाराष्ट्र की सरकार को भी है। तो महाराष्ट्र की ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार है ये लाउडस्पीकर के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? ये इस तरह से सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रख रही है? 10 बजे के बाद और 6 बजे के पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसका पालन तो सभी के ऊपर बंधनकारक है, तो उसका बहाना करके ठाकरे सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों बचने की कोशिश कर रही है? बचने के बजाय मैं तो कहूंगा भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो क्यों कर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये इस तरह की एक्शन ले सकती है तो ठाकरे सरकार को किसने रोका है? या फिर वोटों की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए उसकी तरफ ध्यान देकर ठाकरे सरकार ने इस सब पर चुप्पी साध ली है? तो आने वाले समय में यह देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कुछ कड़े कदम उठाती है या नहीं। राज ठाकरे की आने वाली सभा में वो इस सब के ऊपर क्या बोलते हैं और क्या स्टैंड लेते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाती है। तो आने वाले समय में हम ये सब चीजें देखेंगे और इसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आज हम यही रुकते हैं।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।